इससे पहले हम लोगों ने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज पढ़ लिया। अब हमारे सामने आता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हमने कहा ना, वजह पता होना चाहिए कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, 3 सीरीज में हमने सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज पढ़ाई। सिंपलेस्ट सीरीज थी, एक बहुत लिमिटेड डेटा था, हमने उसको सिंपल पढ़ लिया। डिस्क्रीट में डेटा बहुत साइज बढ़ गया था, तो हम बहुत ज्यादा लिखने मतलब बहुत ज्यादा होता है, डेटा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए हमने क्लासिफिकेशन कर लिया कि 10 नंबर पाने वाले इतने बच्चे, 20 नंबर पाने वाले इतने बच्चे, 30 नंबर पाने वाले इतने बच्चे, इस तरह से हमने क्लासीफाई कर लिया। अब लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, हमने 10 नंबर पाने वाले 20, 30, 40 ऐसे हमने कर लिए, लेकिन अगर किसी बच्चे के इसके बीच में नंबर आएंगे तो क्या करें, प्रॉब्लम है ना भैया। किसी 11 है तो कहाँ लिखें, 12 नंबर पाने वाले बच्चों का नाम कहाँ लिखे, नंबर कहाँ लिखे, 13, 14, मतलब 10 से लेके 11 से लेके 19 तक के कहाँ लिखे जाए। या अगर हम इसको, अब बच्चा सवाल करता है कि इसका आप जो साइज है वो छोटा कर दिए, मिसाल के तौर पे 5, 10, फिर भी हम कहते हैं कि इसके बीच वाले कहाँ गए। अगर आप कह दिए साहब 2 और 4 कर दिए तो भी 3 कहाँ गया, 2.5 कहाँ गया, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है। अब अगर आप कहिए 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखिए तो भी हम कहेंगे 1.5 नंबर कहाँ गया, 2.5 नंबर कहाँ गया, है ना। बीच में कहीं ना कहीं गैप आ रहा है गैप कि नहीं आ रहा है। उस गैप को दूर करने के लिए हम लोगों ने कंटिन्यूअस सीरीज का सहारा लिया, क्योंकि इसके अंदर इंक्लूसिवनेस आ गई कि 0 से 10 के बीच के सब आ गए। यहां पे हम पहले हेडिंग डाल दें, मार्क्स 0 से 10, अब सब आ गए ना, इसके अंदर इंक्लूड हो गए सब। फिर 10 से ही 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, अब सब आ गए ना। कोई छूटा, आधा नंबर, पौन नंबर, कोई नहीं छूटा। अब आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या इसको हमने कहा फ्रीक्वेंसी। क्या कहा, 10 बच्चे हैं, 20, 5, 10, 15, चलिए आपकी बात रख ली मैंने, 15, ये हो गया। फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट सीरीज से क्या बना, हमने क्या कहा, जब एफ होगा तो क्या एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। या कुछ लोग इस फॉर्मूले को यूं भी लिखते हैं, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करें या फ्रीक्वेंसी को एम मतलब मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। मिड वैल्यू क्या है, इस पूरी सीरीज के बीच की वैल्यू। इसमें इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने होते हैं उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट वालों को L1 और राइट वालों को क्या कहते हैं, L2। मतलब इधर लोअर लिमिट है और इधर क्या है, अपर लिमिट, इधर L1 इधर L2। तो मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। मिड वैल्यू कैसे निकली, M इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 0 कितना हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2 15, 25, 35 और 45, ये आ गया। चलो अब हम निकालेंगे FM मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करते चलना, हम जो कर रहे हैं उसकी एक बात वाला तुम लोग कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा सबसे पहले 15 इंटू 2 मतलब 20, तो 300 हो गया। 25 इंटू 5 125, 350 और 15 इंटू 45 675। टोटल कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा सिग्मा एफ, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एम। 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 60 हो गया, और इधर हो जाएगा 50 प्लस 300 प्लस 125 प्लस 350। कैलकुलेट कर लिया और पीछे से जल्दी जल्दी, 1500 अपॉन 60 25, ये क्या हो गया, एवरेज नंबर। एवरेजली सबके कितने नंबर आए हैं, इतने। क्लियर। फिर हम लोग आते हैं शॉर्टकट पे। फॉर्मूला क्या है इसका, मीन इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक। अभी तक हमने आप लोगों को ये बताया कि हम इसमें से किसी को अज्यूम कर लेते हैं, मीन है ये, कहा ना हमने, इंडिविजुअल सीरीज में भी अज्यूम किया, डिस्क्रीट सीरीज में भी अज्यूम किया, इसी तरह कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी अज्यूम करते हैं। लेकिन अब सवाल ये कि इसमें इतनी सारी चीजें अज्यूम करें किसमें से। तो हमेशा भैया ध्यान ये रखना कि अगर आप दूसरों की गलती से सीख रहे हैं, भैया सामने वाले ने गलती करी, हमने देख, मेरे बगल में पड़ोसी है मेरा,
गया, एक जगह गया और जाके गिर गया उसने गड्ढे में, और आप भी वहीं जाएं, उसी रास्ते में वहीं गिर जाएं, तो आप क्या कहलाएंगे? अब हम आगे क्या कहें, वही कहलाएंगे। तो दूसरों की गलती से अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप क्या है? फूल, बेवकूफ, गधे हैं आप। लेकिन अगर आप दूसरों की गलती सीखें, हमें पता चल गया कि यहाँ पे गड्ढा है, तो हम जब चलेंगे तो वहां पे नहीं गिरेंगे। हो सकता है कहीं और लड़ जाए पैर मेरा, लेकिन वहां पे नहीं। अगर वहां लड़ रहा है तो आप फूल हैं, लेकिन वहां पे नहीं लड़ना है आपको। अगर आप अपने को अक्लमंद समझना चाहिए, तो दूसरों की गलती से सीखने वाला इंसान क्या होता है? अक्लमंद। अब खुद गलती करके सीखने वाला इंसान भी वो बहुत अच्छी चीज नहीं होती, तो दूसरों की गलती से पहले सीखो। तो बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों सीरीज को में से वो फ्रीक्वेंसी में से कुछ बच्चे, देखो ध्यान रखना, हम लोग जब कॉपी चेक करने बैठते हैं तो हम लोग को बहुत सारे बच्चे दिखते हैं ना, बहुत सारी तरह की कॉपीज होती है। तो हमारा फर्ज ये एज अ टीचर कि हम तुम्हें बताएं कि तुम गलती कहां कर सकते हो, ताकि तुम वहां पे सतर्क हो जाओ कि ये गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो तुम्हारे, जब तुम दूसरों से सीख रहे हो तो फिर वो गलती जब तुम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। तो मेजॉरिटी बच्चा फ्रीक्वेंसी में से अजम्पशन बनाता है मीन का, नहीं, बल्कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एम सीरीज में से आपको अज्यूम करना है, और डिस्क्रीट इंडिविजुअल में एक्स सीरीज से आपको अज्यूम करना है। ध्यान रखें। तो और हमने क्या कहा? हम सबसे छोटे वाले को अज्यूम करते हैं, कोई रूल नहीं है, हम सिर्फ माइनस प्लस कॉम्बिनेशन को बच्चों को अवॉइड करना चाहते हैं। अगर हम 25 ले लेते हैं तो 5 में से 25 हो जाता -20, 15 में से 25 हो जाता -10, तो फिर दो आंसर माइनस में आते, नीचे के आंसर किस में आते? प्लस में आते। बच्चा बड़ा कंफ्यूज आता है, ऊपर के प्लस करो, नीचे के माइनस करो, कंफ्यूज आता है, उसमें नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए सबसे छोटे वाले को आप अपना अज्यूम्ड मीन मान लिए, तो निकालिए डी। डी का फॉर्मूला क्या? x माइनस ए, यहाँ पे m माइनस ए हो जाएगा। तो 5 में से 5 0, 15 में से 5 10, 20, 30 और 40। फिर हमें निकालना है एफ डी, तो इसको एफ सीरीज से मल्टीप्लाई कर दो। एफ ये है, एफ सीरीज ये, इस सीरीज को इससे, तो 10 इंटू 0 0, 20 इंटू 10 200, 20 कितना हो गया? 30 इंटू 10, 40 इंटू 15, 600। जोड़ लेते हैं इसको, सिग्मा एफ डी जोड़ कितना आता है? 200 प्लस 100 300, 300 300 600, और हाँ 1200। एक की जगह लिखेंगे 5 प्लस 1200 अपॉन 60, इसका मीन निकाल लेंगे हम। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? तो ये हो गया आपका बेसिकली कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसके अंदर कुछ बातें हम और बताने जा रहे हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम और डिटेल में बता देंगे, लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट में उसको क्वेश्चन सॉल्व करके भी हम दिखा देंगे नेक्स्ट में लेक्चर में। अभी हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। दूसरी तरह की सीरीज होती है एक्सक्लूसिव। मिसाल के तौर पे 1 से लेके 9, 10 से लेके 19, और उसके बाद 20 से लेके, मिसाल के तौर पे 29, 30 से लेके 39। ऐसी सीरीज है आपके सामने, ऐसी सीरीज है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, जहां छूट रहा था वहीं से आ रहा था 10 10, 20 20, 30 है ना, यहाँ पे एक का गैप आ रहा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ सीरीज कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि एग्जाम में जैसे आपके सामने है तो आप समझ लिया हमें क्या करना है। सॉल्यूशन ऐसे ही होगा, तरीका यही होगा, फॉर्मूला यही होगा, बस इस सीरीज को आपको कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर से 0.5 माइनस कर दो, इधर 0.5 जोड़ दो, तो इधर हो जाएगा 0.5 और 9.5। इधर से 0.5 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 9.5, और इधर 0.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, इधर 19.5 और उधर 29.5, इधर 29.5 और उधर 39.5। बाकी फ्रीक्वेंसी जैसे होगी वैसे ही लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो इस तरह से सीरीज का कन्वर्जन भी आपके सामने एग्जाम में आ सकता है। फिर एक तरह की सीरीज होती है लेस देन सीरीज। इस क्वेश्चन को करके बाद में दिखाया जाएगा, अभी पहले समझ लो। लेस देन या बिलो, ये आपको दिखने में बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज लगेगी, जैसे 10 20 30
40 50 ऐसे होती थी, ऐसे ही लगेगी बिल्कुल सेम देखने में। लेकिन इसका तरीका क्या करने का, वो देखो, इसको पहचानने का भी तरीका बताए दे रहे हैं। दिखने में डिस्क्रीट लग रही है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी का पैटर्न देखना, 2 6 8 10 15, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी अगर है और इस तरीके से आपके क्वेश्चन गिवन है, लेस देन ना भी लिखा हो तो फौरन समझ लेना ये क्या कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है, लेस देन सीरीज का। ऐसे में क्या करते हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं। कैसे अरेंज होगा देखना ध्यान से। इन दोनों में, पहले दोनों में जो गैप है, सब में नहीं, पहले दोनों का गैप कितना है, 10, तो इतना 10 से पीछे माइनस कर लो। ये 10 का गैप है ना, तो 10 से पीछे माइनस करो, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहां गैप कुछ भी होता, यहां मान लो 10 20 40 80 ऐसे भी होता, तो यहाँ गैप ज्यादा कम हो सकता था, लेकिन पहले दोनों का जो गैप होगा उतना पहले वाले से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस देन का मतलब ये लेस कर देंगे। क्लियर? जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे तो इसका रीजन भी बता देंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एग्जाम के लिए बता दे रहे हैं कि एग्जाम में अगर आए तो कैसे करना है। फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन रीअरेंज कैसे होगा, पहले वाली सेम रहेगी 2, फिर सेकंड में से फर्स्ट, 6 में से 2 4, फिर 8 में से 6 कितनी आएगी 2, 10 में से 8 2 और 15 में से 10 5। Am I clear or not? लेस देन में पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, उसके बाद सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, इस तरह से अरेंज कर देंगे। बाकी उसके बाद क्वेश्चन भी जैसे ये सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक और सीरीज होती है मोर देन सीरीज, बस, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। सोल्यूशन नहीं करके दिखा रहे, सोल्यूशन ऐसे ही होगा और ये आपका होमवर्क होगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, अभी फोटो खींच लेना बोर्ड का, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मोर देन 10 20 30 40, ये भी दिखने में क्या लगेगा आपको, डिस्क्रीट सीरीज, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी की खासियत क्या होगी, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। 100 80 70 60 ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा ये। ठीक, तो इसको अरेंज कैसे किया जाएगा, इसको अरेंज करेंगे, इसमें देखेंगे लास्ट के दो में जो गैप है, हमने बहुत छोटा इसलिए लिया ताकि जल्दी से हो जाए। लास्ट के जो दो हैं इनका जो गैप है उतना आखिरी से बढ़ा देंगे, मोर का मतलब बढ़ा देंगे, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इन दोनों के बीच का जो गैप है, जैसे लेस देन में पहले दो का जो गैप था उतना पीछे से माइनस कर दिया था, इसमें शबी और अहमद यहाँ जोक नहीं हो रहे हैं। मोर देन में क्या करेंगे, सेकंड दो आखिरी के जो दो हैं उसमें जो गैप होगा वो आखिरी वाले में बढ़ा देंगे। 5 मिनट नहीं पढ़ा पाओगे तुम लोग यहाँ खड़े होकर, हंसने से बेहतर है पहले यहाँ समझ लो, यहाँ अगर खड़े होकर 5 मिनट पढ़ा लो, खूब हंसना, एंजॉय करो भी पढ़ाई को। इन दोनों के जो बीच का गैप है वो कितना है, 10। 10 के बाद यहाँ 40 में 10 जोड़ लेंगे, तो 40 से कितना हो जाएगा, 50। फ्रीक्वेंसी का अरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे यहाँ पहली फ्रीक्वेंसी सेम रखी थी, बाकी सेकंड माइनस फर्स्ट किया था, यहाँ पे पहली फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रखेंगे, शुरू से ऐसा कर लेंगे। फर्स्ट में से सेकंड, मतलब 100 में से 80 माइनस करेंगे, कितना आया 20, 80 में से 70 माइनस किया कितना आया 10, फिर उसके बाद 70 में से 60 माइनस किया कितना आया 10 और आखिरी वाली सेम रखेंगे। यहाँ पे पहली सेम रखी थी और दोनों का जो गैप था वो पीछे से माइनस किया था। मोर देन में नीचे वाले में जो होगा उसमें आगे बढ़ाएंगे उतना गैप और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। बाकी उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। एम आई क्लियर और नॉट? गॉट द पॉइंट? तो ये मीन पूरा आपका खत्म, इसके आगे मीन इसमें कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन इसका सॉल्व कराएंगे तो रीजन बता देंगे कि ऐसा क्यों किया, वजह हर चीज की है, क्यों किया वो बाद में, पहले एग्जाम के लिए तैयार कर लो।